हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका। आज की क्लास हमारी टेररिस्ट एक्ट बीएनएस के अंतर्गत, यूएपीए के अंतर्गत नहीं, यूएपीए के अंतर्गत की हमारी क्लास हो चुकी है। आप वीडियोस में देख लें। टेररिस्ट एक्ट यूएपीए में बेहतर रूप से दिया गया है और लगभग लगभग सेम डेफिनेशन यहां भी दी गई है। तो फिर बीएनएस में इसको क्यों फॉलो किया गया? यूएपीए के तहत तो था ही। देखिए, यूएपीए एक विशेष एक्ट है, स्पेशल स्टैचू है, स्पेशल एक्ट है। पर बीएनएस में हर उस ऑफेंस को डील किया जाता है और इसके आधार पर अन्य स्पेशल एक्ट अलग उसको इनलार्जमेंट देते हैं, इसलिए वो स्पेशल एक्ट है। और इस ये सबके लिए, सभी ऑफेंसेस के लिए एक जनरल एक्ट है। तो इसके तहत भी टेररिस्ट एक्ट डिफाइन होगा, यानी कोई भी अगर स्पेशल एक्ट बना हुआ है तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं बीएनएस में या पहले आईपीसी की जो धाराएं हैं कहीं ना कहीं मेंशन जरूर होता है। तो यहाँ पे बीएनएस में 113 एक 1 के तहत टेरर एक्ट को डिफाइन किया गया है। क्या कहता है? कहता है टारगेटिंग एक्शन है जो देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी या को नुकसान पहुंचाता है, या इंटेंडेड टू स्ट्राइक टेरर इन द पब्लिक, या लोगों के मन में भय पैदा करेगा, ये करता है, उसको टेररिस्ट एक्ट कहते हैं। क्या? जैसे कि अ टेररिस्ट एक्ट इन्वॉल्व यूजिंग एक्सप्लोजिव, वे क्या है उनका? एक्सप्लोजिव यूज करना है, फायर आर्म्स, हजार्डियस सब्सटेंस, यानी कोई ज्वलनशील है, कोई चीज, गोला है, बारूद है, आग है, पेट्रोल है, और इसके द्वारा इन इन माध्यम के द्वारा, यानी ये तो टेरर एक्ट ये है, ठीक है, ये माध्यम है यानी मीडियम है, इनके द्वारा क्या करता है? किसी की डेथ या इंजरी, डैमेज या डिस्ट्रक्शन किसी संपत्ति की, और डिस्ट्रप्शन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज और सर्विसेज, और एसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज को रोकता है। जैसे हमारे पेट्रोलियम का आवागमन रोक दे, दूध की को जो इसका ट्रांसपोर्टेशन है वो रोक दे, एसेंशियल सर्विसेज को रोकता है, और या डैमेज टू इंडियाज मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी हमारे यहाँ पैसे से रिलेटेड ऑफेंस को बढ़ावा देता है, जैसे कि ब्लैक मनी, जैसे कि जैसे नकली नोट। आपने फिल्म देखी होगी धुरंधर, उसमें भी एग्जाम्पल था। तो ये भी टेरर का एक पार्ट है। और एक पार्ट ये भी है कि किसी को किडनैप करना, डिटेनिंग और अबडक्टिंग एनी पर्सन विद द इंटेंट टू थ्रेटन और इंजर देम टू कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऐसे व्यक्ति को अबडक्ट करना, बंधक बनाना, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या किसी विदेशी संस्था पर दबाव बनाया जा सके, यानी किसी हाई डिग्निटरी को बंधक बनाना, यह भी टेररिस्ट एक्ट में काउंट होगा। इससे क्या होगा? इफ द एक्ट रिजल्ट इन डेथ, तो सजा होगी डेथ की या उम्र कैद। और अदर केसेस में क्या होगा? 5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। और यदि कोई इसके तहत असिस्ट करता है, षड्यंत्र रचता है, उसको भी 5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। मेंबरशिप होना से भी सजा है एक्सटेंडिंग टू लाइफ एंड मिनिमम 5 लाख। यदि कोई बैन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना रहता है, यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना रहता है, तो बैन होने के बावजूद भी तो उसकी सजा उम्र कैद तक हो सकती है। या कोई इंटेंशनली उनको छुपाता है, हार्बर करता है, उसको शरण देता है, तो उसकी सजा उम्र कैद से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। स्पाउसेस के लिए एग्जम्पशन है, क्योंकि स्पाउसेस अगर दूसरे अपने स्पाउस को शरण दे रहा है, चाहे अपराधी, तो उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए रूल है कुछ, उसके बारे में बाद में जानेंगे। लेकिन ऐसा है, हार्बरिंग किसी दूसरे को, स्वयं के हस्बैंड को या स्वयं की वाइफ को नहीं। खैर, तो इसमें बताया गया है कि टेरर के क्या क्या पार्ट हैं, क्या क्या उनकी सजाएं हैं, और इसमें इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? कहता है ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक से नीचे का व्यक्ति इसको जांच नहीं करेगा। वेदर टू रजिस्टर केस अंडर सेक्शन ऑफ 113 में हो, चाहे यूएपी के अंतर्गत हो, तथा इन्वेस्टिगेशन ये करेगा। अब ये
क्यों बनाया गया 113 एक? कहता है दीज प्रोविजंस इंश्योर द स्टिग्नेंट एक्शन अगेंस्ट एक्ट दैट थ्रेटन द सिक्योरिटी स्टेबिलिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड रिमूव द फियर अमंग द पब्लिक। यानी यूएपीए में तो है ही ऑफेंस, टेररिस्ट एक्ट यहां भी है, तो अगर जो कोई पूछे कि टेररिस्ट एक्ट क्या है, इसे यूएपीए के तहत बताएं, तो भी डेफिनेशन यही है। कहता है बीएनएस के तहत बताएं, तो भी डेफिनेशन यही है। सेक्शन का अंतर रख लेना, सेक्शन इसमें 113 एक है बीएनएस के तहत स्पेसिफिकली। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये मैंने इसलिए बताया यूएपीए के अंदर था ही, पर ये नया जोड़ा है हमारे बीएनएस में, इनके पूछे जाने की संभावना लगातार बनी रहती है। तो अगर आपके एग्जाम में आए तो उम्मीद है आप इसका आंसर लिखने में सक्षम हो गए होंगे। थैंक यू।